अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि SIO कर्नाटका का मंथली बुक रिव्यू होता है, बुक टॉक होता है, उसी सिलसिले में मैं अब्दुल्ला शेख आज आपके सामने एक नई किताब लेके आया हूँ। ये किताब जो है, इस किताब का नाम है द जूइश ऑब्सेशन और ये किताब जो है डॉक्टर सुरूर अहमद साहब के द्वारा लिखी गई किताब है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, हार्ड हिटिंग किताब है और स्पेशली गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस हमें इस किताब का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो किताब है, जैसा कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि ऑथर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि व्हाट ही हैज़ डन इज़ उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है पेश किए हैं अबाउट द रोल्स that is being played by the followers of three Semitic religions, namely Judaism, Christianity and Islam। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो है ऑथर ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखी है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि ऑथर जो है मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल, उनके अंदर जो पॉलिटिकल नेइविटी है या पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, उसको काउंटर करने के लिए दैट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट एंड कोर मोटिव बिहाइंड राइटिंग दिस बुक टू काउंटर द पॉलिटिकल इमेच्योरिटी एंड नाइविटी अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड स्पेशली गिवन कि आज के जो हालात हैं, आज की जो करंट सिचुएशन है, जिस तरीके से इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सारी दुनिया को अपने चपेट में लिया हुआ है, अपने हाथों के अंदर जो है जकड़ के रखा है, ऐसे टेंस और ऐसे बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक पब्लिसाइज्ड इशू को डीपली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ करंट पे नहीं बल्कि इसकी हिस्ट्री को भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फिगर्स थे और कौन से ऐसे पावर्स थे, क्या क्या प्रोपोगेंडा हुआ था और किस तरीक़े से किस कम्युनिटी के द्वारा खड़ाया गया था, लड़ाया गया था और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था और ये गेम खेला गया था। तो इट इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग बुक। जब हम इस बुक को खोलते हैं और इस बुक को पढ़ते हैं तो एक तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल जाता है कि ये बुक को लिखने का कोर मोटिव क्या था, जैसा कि मैं पहले आपसे मैं बोल चुका हूँ। अब आइए टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं। तो ये जो बुक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स और एवरी चैप्टर इज़ एक्चुअली रीइंफोर्सिंग अ सेंट्रल आइडिया। एक सेंट्रल आइडिया है इस बुक का और उसी बुक को हर चैप्टर जो है अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स से, अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट्स से ऑथर इलस्ट्रेट कर रहे हैं, अपने इस कोर आइडिया को एल्यूसिडेट कर रहे हैं। ही इज़ सब्सटैंशिएटिंग हिज कोर आइडिया। और वो कोर आइडिया सिर्फ इतना है कि द मुस्लिम कम्युनिटी टुडे is obsessed with Jews. As the title of the book suggests, the Jewish obsession, in fact Muslim community इतनी obsessed है Jews से कि आज दुनिया में हर चीज़, हर बुराई होती है, हर क्या बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होने से लेकर आपका जो है कोई टेररिस्ट अटैक हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी बड़ा स्केल पे कुछ होता है तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है विदाउट इवन हैविंग अ सेकेंड थाट एक कंक्लूजन पे जंप कर देती है और वो ये कंक्लूजन होता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे, इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे यहूदियों का हाथ है। और यही ऑब्सेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी है। तो जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, द ब्लडी क्रिश्चियन ज्यू पास्ट, मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि सारे चैप्टर्स की समरी प्रोवाइड करना मेरे लिए इतना फीज़ेबल नहीं होगा, ना ही आपके लिए होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली नथिंग बट द इल्यूसिडेशन ऑफ दिस सेंट्रल कोर आइडिया। तो अगर आप ये सेंट्रल कोर आइडिया को अच्छी तरीके से समझ जाओगे देन आई थिंक आप 50% ऑफ द बुक विद इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है आप कवर कर सकते हो। तो सेंट्रल आइडिया ये बुक का यही था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है, no doubt they are strong, they are influential, they have their own
गेम प्ले, वो लोग अपनी लॉबिंग भी करते हैं, दे हैव देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव देयर व्हाट यू कैन से इंटेलिजेंस एजेंसीज, बट they are not as powerful as we Muslim community think of them. In fact, ऑथर जो है बहुत इंटरेस्टिंगली एंटी सेमिटिज़म को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किए हैं, और ऑथर ने कितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को एंटी सेमाइट्स भी बताए, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो ऑथर की रीजनिंग ये है कि ये जो एंटी सेमिटिक मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, सूडो इंटेलेक्चुअल्स जिनको ऑथर बोलते हैं, वो ये करते हैं कि ज्यूइश कम्युनिटी को इतना ऊपर बना देते हैं, इतना उनकी ताकत और उनकी माइट को इन्फ्लेट या ओवर इन्फ्लेट या एग्जैजरेट कर देते हैं कि वो अपने किताब में लिखते हैं कि अगर खुदा के बाद कोई और दूसरी ताकत है तो वो ये यहूदी है। सो इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से काउंटर किया है, बहुत अच्छे से जो है हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ और बहुत पॉलिटिकल एविडेंसेस के साथ, एंड इवन कुरान और हदीस का भी मुताला और दलाइल देकर, इवन कंपैरेटिव रिलीजन का भी यूज़ करके जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो जब हम चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं तो ऑथर जो है इसकी जो शुरुआत है हिस्ट्री से करते हैं। ब्लडी क्रिश्चियन ज्यू पास्ट चैप्टर 1 का नाम है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है ऑथर हमको ये बताना चाहते हैं कि इट वाज द ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस हु वर एट द थ्रोट ऑफ ईच अदर, नॉट मुस्लिम्स। इनफैक्ट मुसलमानों का ज़ुहूर जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई थी तब से लेकर 1930s तक भी 1300 ईयर्स तक क्रिश्चियन ज्यूइश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी विदाउट फाइटिंग, विदाउट वायलेंस पीसफुली कोएग्जिस्ट किए हैं। इनफैक्ट यहूदियों का जो गोल्डन एरा था वो मुस्लिम गोल्डन एरा के अंडर था। स्पेशली जो मुसलमान स्पेन में रहते थे एट दैट टाइम, जो यहूदियों ने जो पीरियड इन्जॉय किया था वो यहूदियों की सारी हिस्ट्री में उन्होंने कभी इतना एनलाइटनिंग, इतना सिक्योर, इतना सेफ और इतना गोल्डन एरा इन्जॉय नहीं किया था। तो ये चीज़ बोलते हैं और आपको हिस्टोरिकली वो इस बात से वाकिफ़ कराते हैं कि किस तरीके से क्रिश्चियंस ने, पहले तो यहूदियों ने क्रिश्चियंस का मतलब जो ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे, उन क्रिश्चियंस के ऊपर कैसा अजाब किया, कैसा उन पर तसल्लुत क़ायम किया, कैसा उनको सब्जुगेट किया गया। फिर उसके बाद में जब जाहिर सी बात है जब वहाँ का जो राजा था वही क्रिश्चियन हो गया, तो क्रिश्चियन लोगों ने कैसा अपना बदला निकाला यहूदियों के ऊपर, और किस तरीके से जो है क्रिश्चियंस आज तक भी एंटी सेमिटिज़म जो है उसकी बुनियाद क्रिश्चियनों ने डाली, ना सिर्फ डाली बल्कि इसको अपनी उरूज पे लेके आने वाले ख़ुद क्रिश्चियंस थे। इनफैक्ट ऑथर इनडायरेक्टली ये भी बोलते हैं कि आज का जो ज़ायनिज़्म मूवमेंट है इट इज़ नथिंग बट अ रिएक्शन और अ रिज़ल्ट ऑफ द एंटी सेमिटिज़म विच वॉज प्रेवलेंट एट द यूरोप। तो पहला जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सारी मसले को, इन सारी क्या बोलते हैं, ये सारे गेम को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझ सकते आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। इनफैक्ट ऑथर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बोलते हैं कि जो बहुत से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स एक बुक को कोट करते हैं वो ये है द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन। ये एक्चुअली एक क्रिश्चियन ज़ारिस्ट, जो रशिया के जो क्रिश्चियन पावर थी, जो इम्पीरियलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट था रशिया का, उन्होंने ये बुक को परपेचुएट किया। इस बुक को इनडायरेक्टली और बड़ी सीक्रेटिव तरीके से ऐसे पब्लिश किया जैसे कि ये यहूदियों की साजिश है सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने की, और यहाँ से जो है जो एंटी सेमिटिज़म था उसको और भी आग देने का काम ये क्रिश्चियंस ने किया। बाद में जब इसकी तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि एल्डर्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ द ज़ायन किसी यहूदी या किसी ज़ायनिस्ट ऑथर के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसे बड़े चालाकी से खुद ज़ारिस्ट
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ड्राफ्ट किया था और ऐसे लोगों के सामने पेश किया जिससे लोगों का सारा गुस्सा यहूदियों पे निकला। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में। जब हम सेकंड चैप्टर में आते हैं तो सेकंड चैप्टर में जो है ऑथर बताते हैं कि यूरोप का कितना बड़ा रोल था ऑटोमन एम्पायर को गिराने में। हम सबको मालूम है कि ऑटोमन एम्पायर जो है मुसलमानों की एक वाहिद ऐसी एम्पायर थी उस ज़माने में जिसके अंडर मुसलमान जो है सेफ़ और सिक्योर फील कर सकते थे। मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एंटिटी थी। उसके जो कंपटीशन में ठहरे थे दोज वर ब्रिटेन इंपीरियलिस्ट पावर्स, और वो लोग किस तरीक़े से यहूदियों का इस्तेमाल किए एज़ कैनन फॉडर, एज़ बलि का बकरा, और उन्होंने सारा जो मुसलमानों का अटेंशन है वो डाइवर्ट किया यहूदियों के ऊपर और यहूदियों को दुश्मन बना के खड़ा कर दिया और मुसलमान और यहूदियों को डिवाइड किए और दोनों को रिलीजियस क्या बोल सकते हैं आप, रिलीजन के ज़रिए से लोगों को दोनों को उभारा और दोनों को लड़वाते गए और डिवाइड एंड रूल कर कर इवेंचुअली दोनों को कॉन्कर किया। तो आज जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इज़राइल है वो एक्चुअली इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एंड जो ऑटोमन एम्पायर थी जो डिसइंटीग्रेट हो गई थी और जिसको डिसमेंबर करने में सबसे बड़ा हाथ जो था ब्रिटिश एम्पायर का था, ना कि यहूदियों का था, बल्कि इट वाज प्योरली ब्रिटिश एम्पायर्स मूव। जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, जो गुलाब पाशा नाम का एक एजेंट था, दे वर प्योरली ब्रिटिश। उन्होंने जिस तरीक़े से नेशनलिज़म के ज़रिए से अरब लोगों को ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ बिट्रे करवाया और किस तरीक़े से जो है, दिस इज़ अ वेरी पेनफुल एंड हार्ड हिटिंग हिस्ट्री, लेकिन हमको ये हिस्ट्री से वाकिफ़ होना ज़रूरी है कि किस तरीक़े से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और हमारे जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो कि इस्लाम के अंदर नहीं है बल्कि एक प्योरली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरीक़े से इन्होंने हवा दी और ऑटोमन एम्पायर जैसी बड़ी एम्पायर जो 700 साल तक इस दुनिया में हुकूमत की थी, इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने की कोशिश की थी, उसको चकनाचूर कर दिया। सो इट वाज प्योरली अ ब्रिटिश एम्पायर्स मूव। अब आगे जब हम जो है अगले चैप्टर्स में सर्व करते हैं तो वहाँ पे ऑथर डायरेक्टली, रिपीटेडली जो है और इनडायरेक्टली सिर्फ यही मेन फैक्ट और मेन जो है सेंट्रल आइडिया को बार बार रीइंफोर्स करते हैं कि हमारे को ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, हमारे को जो है पॉलिटिकली मैच्योर होना चाहिए, हमारे को नाइव बन के हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस और ओपिनियंस को फॉर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको इन ग्राउंड रियलिटी मालूम होनी चाहिए कि सारे यहूदी ख़राब नहीं होते और सारे क्रिश्चियंस अच्छे भी नहीं होते। हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स बनाने से या स्वीपिंग जनरलाइजेशंस बनाने से हमको बचना चाहिए और हमको बहुत ही मैच्योर तरीक़े से जो है चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली, जिस तरीक़े से कुरान और हदीस जो है हमको अदल और इंसाफ परस्त होने का हुक्म देती है, उसी चीज़ को रियलाइज़ कर कर हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, चाहे वो कितने भी इमोशनल और रिलीजियसली क्या बोल सकते एम्पावर्ड क्यों ना हो, बट हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव होकर चलना चाहिए, हमेशा फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए, बिकॉज फैक्ट्स दे डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, जैसे कि एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। और यही आइडिया को बार बार रीइंफोर्स करते हैं थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज़ और इवेंट्स के ज़रिए से। तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस बुक। और आफ्टर रीडिंग दिस बुक, टू बी ऑनेस्ट, it was really eye-opening. It was myth-busting. It was eye-opening. It was really a call for all of us to step up the game, to really know कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया में चल क्या रहा है, और कौन लोग हमारे दुश्मन हैं और कौन लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, और why we should refrain from making blanket statements
एंड स्वीपिंग जनरलाइजेशन से हमको किस तरीके से बचना चाहिए। और मैं और एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि इस बुक के साथ हमें और 2-3 बुक्स भी पढ़ने चाहिए। पहले तो एक बुक है जिसका रेफरेंस बहुत लिया गया है इस बुक को बनाने में, वो है द करस्पॉन्डेंस बिटवीन मौलाना मौदूदी एंड मरियम जमीला। आप ज़रूर पढ़िए, वहाँ पे आपको पता चलेगा ज्यूइश कम्युनिटी कैसी है, वहाँ के लोग इस्लाम को कैसा व्यू करते हैं, और जिस प्रोपेगेंडा का हम अक्सर शिकार हो जाते हैं और सारे यहूदियों को हमारा दुश्मन समझ बैठते हैं, वो कंसेप्ट, वो नोशन कितना गलत है और कितना इमेच्योर है, और हम कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर कमिट कर रहे हैं बाय डूइंग दैट। नॉट ओनली आर वी मेकिंग immature and what you can say very naive decisions, but we are also committing a strategic blunder by closing the gates of Islam to all the good people from the Jewish community as well as from the Christian community, and not only that but from all faiths around the world. और दूसरी जो बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है कि द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड। ये 2 बुक्स आप ज़रूर पढ़िए, और इन 2 बुक्स के साथ अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बुक के कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम पड़ेंगे। नॉट ओनली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, बल्कि आप जो है ऑथर के साथ बहुत अच्छा रिलेट भी कर पाएंगे, और जो ऑथर मैसेज देना चाह रहे हैं इस बुक में उसको अब्जॉर्ब करके रियलाइज़ कर आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी, उसके अंदर भी जो है आप अप्लाई कर पाएंगे, और सिर्फ अपनी रहबरी नहीं बल्कि इस कौम की, इस उम्मत की और सारी इंसानियत की रहबरी कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये बुक टॉक ख़त्म करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।